Hello students, so today we are going to solve question number 38 of accounting ratio from the book DK Gold. Clear? Now the question is, calculate the proprietary ratio on the basis of the following particulars. Proprietary ratio calculate करना है. So the formula will be proprietary ratio. The formula will be shareholders fund upon total asset. Shareholders fund upon total asset into 100. Clear? Now let's see the points given there. Non-current asset is 5 lakh and current asset is 3 lakh. Clear? So basically total asset is clearly given there. Total asset will be non-current asset plus current asset. Then 5 lakh plus 3 lakh. 5 lakh plus 3 lakh. 8 lakh. Total asset is 8 lakh given there. Now calculate the shareholders fund. शेयरहोल्डर्स फंड में क्या क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. पहली क्लास में हमने बताया था कि शेयर कैपिटल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस. तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.4 टाइम्स ऑफ द टोटल एसेट. सो लेट्स कैलकुलेट द इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल it is 0.4 times of total asset 8 lakh. So 8 4 is 32, 3,20,000 rupees. Okay, 0.4 times of the total asset will be 3,20,000. Clear? Now the preference share capital is 0.25 times of the equity share capital. Preference share capital will be 0.25%, नहीं 0.25 times 0.25 times of this equity share capital 3,20,000. So the value will be 80,000. Okay, 80,000. Next is general reserve is 1,50,000. Okay, general reserve is 1,50,000 and net profit before tax is 1,20,000. ठीक है, व्हाट इज दिस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? तो थोड़ी देर के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भूल जाओ तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा. नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं. एंड सरप्लस विल रिकॉर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें सरप्लस के नाम से जाना जाता है. ठीक है. सो बेसिकली रिजर्व एंड जनरल रिजर्व एंड नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो क्या टर्म्स यूज करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस. सो बेसिकली ये सब कुछ पार्ट वाइज करके दिया हुआ है. So it is the net profit before tax is 1,20,000. We have to calculate the net profit after tax. Clear? And the tax rate is 25%. So net profit after tax 1,20,000 minus 25% of 1,20,000. Then 1,20,000 into 25 divided by 100, 30,000. 1,20,000 minus 30,000 and 90,000. क्लियर है? 90,000 रुपीज इसका आएगा. सो shareholders fund will be the sum of share capital plus general reserve plus net profit after tax
Okay, so share capital, in the share capital both equity and preference both are added. It means 3,20,000 plus 80,000 plus general reserve is 1,50,000 plus net profit after tax is this 90,000, and the sum total of this 3,20,000 plus 80,000 plus 1,50,000 and 90, 6,40,000, 6,40,000, oh sorry, नहीं ठीक है, 6,40,000 rupees. Clear है? Now we have to calculate the proprietary ratio. Proprietary ratio will be shareholders fund upon total asset. 6,40,000 upon total asset will be 8 lakh rupees. परसेंटेज में दिया है, कैसे दिया है? रेशियो में दिया है, कोई बात नहीं, तब 100 से मल्टीप्लाई मत करो. एंड 40 कैंसिल, 8 1 जा 8 0, 8 8 जा 64, it is 0.8 is to 1, 0.8 is to 1. क्लियर है? आंसर सही आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया. नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर. 39 आप लोग खुद से कर लेना, वही सब कुछ है, सेम है. ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं. आइए इसको मिटा देते हैं यहां से. क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करेंट एसेट फ्रॉम द ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, नॉन करेंट एसेट एंड प्रोप्राइटरी रेशियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोप्राइटरी रेशियो इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 40, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड, जो भी बोलो बात एक ही है, अपॉन टोटल एसेट and the ratio is 0.75. 0.75 is to 1. क्लियर है? इक्विटी की वैल्यू है 0.75 एंड टोटल एसेट है 1. नाउ द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एंड नॉन करेंट एसेट एंड द प्रोप्राइटरी रेशियो इज गिवन. इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 25 लाख का दिया हुआ है. चलिए हम टोटल एसेट निकाल लें. अगर इसका उसी बैलेंस शीट वाले फॉर्मूले पर ही टोटल एसेट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है नॉन करेंट एसेट की तो वैल्यू दे दी गई है, करेंट एसेट की वैल्यू पूछ रही है, तो जाहिर सी बात है कि दिया तो होगा नहीं. तो अगर हम इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले साइड को टोटल कर लें, इक्विटी एंड लायबिलिटी हमेशा एसेट के बराबर आता है, इक्वल आता है ना, तो हम क्यों ना इक्विटी एंड लायबिलिटी को ही ऐड करके टोटल एसेट की वैल्यू निकाल लें. क्लियर? नाउ द टोटल एसेट इज, तो टोटल एसेट में पहले क्या ऐड करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व 8 लाख, सॉरी जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर देंगे, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, द वैल्यू विल बी 25 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
या ये टोटल एसेट मत करो ना, ये ऐसा नहीं होगा, इसको इक्विटी कर लेते हैं, इक्विटी। ठीक है, ये गलत हो गया था, अब सही है। इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड कर दो, ज्यादा सही है, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इस इक्विटी की जगह भी शेयर होल्डर्स फंड ही लिख लो, चलो ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। ओके, अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी एंड शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर देंगे। तो 25 लाख रुपीस प्लस 5 लाख प्लस 8 लाख माइनस 2 लाख। ओके, माइनस 2 लाख, तो 25 लाख प्लस 5 लाख 30 लाख, 30 लाख प्लस 8 लाख 38 लाख, 38 लाख माइनस 2 लाख 36 लाख, 36 लाख। क्लियर, अब इसको इसमें हम पुट कर दें शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट इक्वल टू 0.75 अपॉन 1। शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू क्या है, 3,60,000, सॉरी 36 लाख रुपीज, डिवाइड बाय टोटल एसेट मुझे मालूम नहीं है, इक्वल टू 0.75 अपॉन 1 कर देंगे, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो टोटल एसेट की वैल्यू हो जाएगी, टोटल एसेट विल बी इक्वल टू द 36 लाख डिवाइड बाय 0.75, तो 48 लाख, 48 लाख रुपीज। ओके, अब ये है आपका टोटल एसेट, so total asset is this and the non current asset is 30 lakh rupees, so my current asset will be total asset minus non current asset, यानी 48 लाख माइनस 30 लाख यानी कि 18 लाख। क्लियर है, 18 लाख रुपीस का करंट एसेट आपका है कंपनी में। क्लियर है, सो क्वेश्चन नंबर 38 and 40 is completed and in the next video we will solve question number 40, 43 and 42 and 43. Okay, so see you in the next video. Thank you.